Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. Let's see कौन से नए ड्रामे हैं जो इस बार हमारी टॉप 5 में है. कौन से नए ड्रामे तो जो लास्ट टाइम थे और अब नहीं हैं, या वो भी हैं और नए भी आ गए हैं. सो वील फाइंड आउट. नंबर 5 पे हमारे पास है तुम्हारे हुस्न के नाम. आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट. सेकेंड लास्ट एपिसोड आई थी इस हफ्ते. मुझे बड़ा सैड फील हो रहा है क्योंकि अब अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा. और अब बहुत मज़ा आता था सलमा और सिकंदर का रोमांस देख के और सारा और उमर की चीज़ें भी देख के. बहुत लाइक देयर टू डिफरेंट कपल्स, टू डिफरेंट जनरेशंस, बट यू इन्जॉय रोमांस इधर भी और इधर भी. सो इट वाज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. नंबर 4 पे हमारे पास है ब्रेकिंग न्यूज़, जिसकी 2 एपिसोड्स हमने इस हफ्ते देखी. एंड इट्स द न्यू ड्रामा ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट. आई रियली एन्जॉयड वॉचिंग इट. हमें पहली बार हमजा सुहेल और अमर खान साथ नज़र आ रहे हैं. इंटरेस्टिंग है और इंट्रीगिंग था. बहुत नए टॉपिक पे बात हो रही है कि वो मीडिया कवरेज ऑफ सिचुएशंस या इंसिडेंट्स को कैसे लेते हैं, जर्नलिस्ट की लाइफ कैसे होती है. तो वो बड़े मज़े का मुझे लग रहा है. एंड ओवरऑल ऑफ कोर्स काशिफ निसार की डायरेक्शन है, तो हाउ कैन इट गो रॉन्ग. नंबर 3 पे हमारे पास है इश्क मुर्शिद, गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग अस लाफ, मेकिंग अस थिंक कि अच्छा अब फजल बख्श नया क्या करेगा नेक्स्ट. कितनी देर तक शिब्रा जो है वो फजल बख्श को समझती रहेगी झल्ला है, लेकिन अब लगता है मुझे कि कुछ चेंज होने लगा है. बट इंटरेस्टिंग है. थोड़ा मुझे इस बार लग रहा है कि ड्रैग था. अगली बार देखते हैं क्या होता है. कुछ चीज़ें होती हैं उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ड्रैग लगती हैं, लेकिन हम बोर नहीं होते मुझे लगता है. ओवरऑल क्रिटिकली मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा सा फास्ट पेस हो सकता है, लेकिन भाई अभी तो शुरू हुआ है. कम से कम 28-30 तक तो जाएगा जैसा कि यूजुअल होता है. सो हमें पेशेंस दिखाना पड़ेगा. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ अंजुम शहजाद फॉर 22 कदम. इतनी ज़बरदस्त डायरेक्शन थी, इतना अच्छा, इतनी अच्छी एपिसोड थी जिसने आपको रुलाया, जिसने आपको सोचने में मजबूर किया. और फरी का पूरा लास्ट टाइम फरी का ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन इस बार जो फरी के ब्रेक डाउन से एक स्टेप आगे गए ना, द लाइफ आफ्टर द ब्रेक डाउन, हाउ इट चेंजेस यू, was just so heartbreaking, was so emotional, and I love the balance जो उन्होंने दिखाया फरी के कैरेक्टर में. सो यहाँ फरी है, उसके गिर्द अम्मू है, उसके गिर्द जुनेद है, उसके माँ बाप हैं, लीज़ा है. एंड द वे द स्टोरी वॉज बैलेंस्ड अमंग ऑल दीज, ये जो उसके गिर्द रिवॉल्व करें, एंड फरी हर सेल्फ, वो बैलेंस मुझे डायरेक्शन में बड़ा अच्छा लगा. शॉट्स मुझे बड़े अच्छे लगे जहाँ पे लीज़ा और फरी बैठी होती थी बेंच पे, वो इधर से आके शॉट होता था और उसकी फील ही डिफरेंट होती थी. यू कैन फील द ग्रीनरी एट द बैक. जुनेद का कैरेक्टर जहाँ बैठा है, और वो मुझे बड़ा सिंबॉलिक भी लगा कि इतने खुले मैदान में वो अकेला वहाँ है पार्क में, विच इज़ शोइंग दैट ही इज़ लॉस्ट, ही इज़ देयर इज़ सो मच अराउंड हिम एंड ही इज़ लॉस्ट. उसके फादर का जर्नी जो दिखाया, वो छोटी छोटी डिटेल्स, कैसे उन्होंने डिमेंशिया की बात की कि उसको कैसे हेल्प कर सकता है. ये अटेंशन टू द डिटेल वॉज समथिंग दैट आई रियली रियली एन्जॉयड. तो वे वो पूरा मोनोलॉग था फरी के ऊपर. सो डायरेक्शन में ना उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों की डिटेलिंग ली. सिनेमाटोग्राफी में बहुत अच्छा लगा. एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस थी उसको बहुत अच्छे से सटल तरीके से बैलेंस किया हुआ था. ओवरऑल इट ऑल मेड द एपिसोड so enjoyable yet with a pain in your heart. ओके जी, नंबर 2 पे हमारे पास है मन्नत मुराद. आई थिंक मन्नत मुराद इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. वो एक टाइम आया जब मुराद अम्मा और बीवी के दौरान बिल्कुल फंस गया है. और मैं आज रिव्यू में भी लिख रही थी कि बज़ाहिर लगता है कि वो एक सास बहू का ड्रामा है, लेकिन वो डीप डाउन सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है. मर्दों पे क्या प्रेशर है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, शादी, औरत, माँ, सबकी बात कर रहा है. और मतलब मुझे इंटरेस्ट है. आई एम लुकिंग एट, आई एम थिंकिंग अबाउट थिंग्स. अब मैं सोची हूँ मुराद क्या करेगा. सो मन्नत मुराद बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर फीमेल दिस वीक इज़ हरीम फारूक फॉर फरी. इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी. मैंने हरीम को मैसेज भी किया, हरीम मैं रो रही थी. एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई वॉज एक्चुअली क्राइंग जब पूरी एपिसोड स्टार्ट होती है और फरी अपना जर्नी बताना शुरू करती है कि किस तरह अब मैं ये सफाई करती हूँ, मैं उठती हूँ, और जब वो कहती है ना कि मेरे वजूद की तस्दीक कर दो, उफ, द पेन इन हरीम्स आवाज़ वॉज जस्ट, इट मेड मी क्राई. जब वो वहाँ बैठी होती है और वो जब जुनेद को देख रही होती है, एंड यू नो दैट फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, जब लीज़ा उसे कहती है कि रगड़ा 11 को पीसीबी से ऑफ़र आ गई है, और फरी कहती है तुम नहीं समझ सकोगी. उफ, मुझे अभी भी कुछ मैं बोल रही हूँ तो मुझे अजीब से गूज़बम्प्स हो रहे हैं, और मुझे आई जस्ट फील
so connected. I just felt that Harim just nailed it so well. उनकी आवाज़, उनके expressions, उनकी आंखें, उनकी body language, everything was in sync while communicating and portraying, communicating the emotions of Fari और portraying Fari at that point in time. उनकी आवाज़ जो थी ना, वो कितनी फ्लैट सी जा रही है, वो बिल्कुल जो वॉइस ओवर है वो वही है जो आपको पता है कि हाँ ऐसे ही वॉइस ओवर है जिसमें दुख इतना ऐसा नहीं कि वो हिचकियों से रो रही है, बट यू फील the sense of loss, you feel the sense of helplessness. So amazing performance by Harim Farooq and in 22 Qadam. Best actor male goes to Tala Johar for Murad in Mannat Murad. Okay, you know, people say usme kya hai? I really think to do a character which is not shouting, which doesn't have any tools like कि वो blind है या वो लड़खड़ा के चल रहे हैं या कुछ है, and still manage कि वो उस कैरेक्टर के सारे इमोशंस को कम्युनिकेट कर सकें, ऑडियंस को बता सकें कि ओ मुराद इस वक्त ये सोचे, और ऑडियंस को मुराद के मुतल्लिक फ़ील करा सकें. आई थिंक इट्स अ रियली बिग थिंग, और ये एक आसान काम नहीं होता है. सो मुराद के कैरेक्टर पे जितना आपको गुस्सा आता है, जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, बट देन यू ऑल्सो थिंक अबाउट कि शायद मुराद के पास चॉइस नहीं है, मुराद की बेबसी आपको कहीं कहीं फील होती है. ये जो बैलेंस तला जौहर ने अपनी परफॉर्मेंस में दिखाया है, आई फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक इट शोज़ हाउ मच टैलेंट ही हैज़. नीचे अम्मा से वो माफ़ी मांगते हैं और ऊपर आके जब वो मन्नत से शिकवा करता है ना, और वो जो उसकी आवाज़ में इतना नेचुरल फ्लिप होता है फ्रॉम सेइंग कि ओ आई एम सॉरी टू ही इज़ लाइक क्या चाहती हो तुम्हें मेरी समझ क्यों नहीं आती, मैंने तुम्हारे ये भी कर लिया. तो वो बैलेंस जो तलहा मेंटेन कर रहे हैं ना, कि वो हमें मुराद की बेबसी और वो भी फील कराने की कोशिश करा रहे हैं, एंड ऑल्सो मेकिंग अस थिंक दैट मे बी मुराद डज़ हैव अ चांस, मे बी मुराद नीड्स टू स्टैंड अप. क्या ऑप्शंस है मुराद के पास, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इज़ मेकिंग अस रियलाइज द प्रेशर्स दैट मेन फील इन द इन्वायरमेंट, इन द सोसाइटी अराउंड अस, और शायद हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते. सो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय तला जौहर. एंड वो जो उनकी बेचारगी होती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट की है. नंबर 1 पे हमारे पास है 22 कदम. एंड 22 कदम तो ऐसा ड्रामा है कि मैं कह रही हूँ एक पूरा जर्नी है, कहाँ से वो क्रिकेट से स्टार्ट होकर एक उस इमोशनल पॉइंट पे ले आया है जहाँ आप सरप्राइज हैं, यू योरसेल्फ डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज द ड्रामा हैज़ थ्रोन सो मैनी एंगल्स एट यू. द ड्रामा हैज़ टेकन यू इनटू अ वेरी, अब तो एक बहुत ही सैड किस्म का एक प्रॉपर जो ड्रामा होता है, आई डोंट मीन टू से कि प्रॉपर ड्रामा तब नहीं था जब क्रिकेट था, बट क्रिकेट हैड अ डिफरेंट फील. क्रिकेट वॉज वी लाइक हो हाँ क्रिकेट की बात हो रही है, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सनस की बात हो रही है. लेकिन अब वो जो प्योर एक फैमिली ड्रामा होता है ना, ये उस पर आ गया फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट. एंड आप इतने ही इन्वेस्टेड हैं, आप इतने ही इंटरेस्टेड हैं, इनफैक्ट शायद और ज़्यादा, क्योंकि आप उन सब कैरेक्टर्स का जर्नी देखकर आ गए, और अब जिन कैरेक्टर्स को आप मोहब्बत करने लगे थे उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो यू रियली फीलिंग इट. सो 22 कदम इज़ टेकिंग अस ऑन एन इमोशनल रोलर कोस्टर एवरी वीक, एंड इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब of highlighting so many messages and so many things that we need to think about as a society. That is all. These are my top 5 dramas of the week. आप बताइए कि आपके top 5 में कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं. Take care and Allah Hafiz.